जय हिंद बच्चों, सफल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे भाई स्क्वायर रूट निकालने का आग लगाने वाला ट्रिक, यानी कि धमाकेदार ट्रिक होने वाला है। आज की क्लास में आपको मजा आएगा, एंड तक आप बने रहना। और सबसे पहली बात तो ये क्लासेस ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट क्लासेस होगी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 8 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। इस 8 क्वेश्चन में आपको दुनिया में जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, यानी कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाला जा सकता है, आप उसका कैसे परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे ए विद इन अ सेकेंड, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और एंड तक आप बने रहेंगे, क्योंकि एंड में एक अनाउंसमेंट है, तो आपको मैं बताऊंगा, वो एंड की बात है, तो इसलिए आप लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई √29, √46, √85, √0.6, √0.5 का वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा। क्लियर। तो आज की क्लास में हम लोग इसी क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखो, जैसे 16 √16 सबको पता है कि 4 का होता है, लेकिन अगर √ आपको पूछेगा भाई 11 का क्या होगा, उसको आपको नहीं पता है, ठीक है। √13 कितने का होगा वो आपको नहीं पता है। आज इस क्लास में आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका, इससे शॉर्टकट तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, कुछ कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, उस कॉन्सेप्ट को समझने में आपको 2 मिनट का टाइम आपका लगेगा। जो टाइम आप यहाँ लगाओगे क्वेश्चन में, आप उतना इजीली उसको अप्लाई कर सकते हो। जो टाइम आप लगाओगे वो यहाँ पर आपको टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि भाई √7 की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है जी। तो कैसे फाइंड करना है भाई, √7 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात, क्योंकि ये क्या है, सुनो, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन आपको इसके लिए क्या करना है, पहले इसके आसपास का नंबर ढूंढना है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप बोलोगे सर एक तो 9 होता है और एक क्या होता है, 4 होता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो सबसे ज्यादा नजदीक की अगर हम बात करेंगे तो इसका इधर से गैप है 3 का, इधर से गैप है 2 का। तो जहां से गैप कम होगा आप वो लेना है, ध्यान रखना है, आपको वो लेना है, यानी कि हमको ये नहीं लेना है, हमको क्या लेना है, 9 लेना है। सबसे पहला टर्म्स एंड कंडीशन ध्यान रखना है कि जहां से आपको गैप कम दिखता है, जैसे 9 7 और 2 9 होता है, लेकिन 4 और 3 7 होता है, इसका मतलब हम 9 लेंगे तो क्वेश्चन बहुत फास्ट बनेगा। देखो तरीका कैसे बनाना है, आपको कुछ नहीं करना है, आप 7 लिख लो, ठीक है। और 7 7 के बाद कौन सा नंबर था, 9 था, वो कितने का परफेक्ट स्क्वायर था, आप बोलोगे सर 3 का था, तो 9 की वैल्यू यहां पर 3 लिख देना। इसको नॉर्मली आप जैसे डिवाइड करते हो, डिवाइड करो, 3 दूनी 6, 1, ठीक है। फिर 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 3 3 जा 9, दशमलव के 2 अंक तक करके आपको छोड़ देना है, ओके। उसके बाद यहाँ ट्रिक देखो क्या है, इसको इसके साथ जोड़ना है, तो आपका कितना आया रिजल्ट, 5.33। बात समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या किया, 7 लिखा जिसका निकालना था, और उसके नियर अबाउट जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट लिख के हमने नीचे लगा दिया। आप बोलोगे सर 9 का था, तो 9 कितने का, 3 का। अब इसको हमने नॉर्मली जैसे डिवाइड किया, डेसिमल के 2 अंक तक हमने ले लिया, इसको इसके साथ ऐड कर दिया। बात समझ में आ गया, आप बोलोगे बिल्कुल। तो 5.33 हो गया, इसको लास्ट में बस एक काम और करना है, 2 से आप कर दो डिवाइड, तो कितना होगा ये देखो, 2 दूनी 4, पॉइंट 1 बचा, 2 6 12, फिर 2 6 12। यानी कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि √7 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे 2.66। मतलब आपको 2 सेकंड का टाइम बस यहां पर देना है। जो भी 1 मिनट 2 मिनट का टाइम आपको लग रहा है समझने में, एक बार समझने में आपको टाइम लगेगा। एक और कोई नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको मैंने बोला कि भाई √87 की वैल्यू फाइंड करना है, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। तो √87 भाई किसके आसपास है, तो आप बोलोगे सर 9 का एक स्क्वायर 81 होता है, ठीक है। अब यहां लिखते हैं हम 81, और यहां लिखते हैं 10 का स्क्वायर 100। इधर से गैप है भाई 13 का, इधर से गैप कितने का है, तो 6 का है, यानी कि हमको 81 लेंगे तो जल्दी बनेगा, ठीक है। जिसके नजदीक होगा वो लेना है। तो हम क्या करेंगे, सुनिए ध्यान से, आप लिखेंगे यहां पर 87, 81 का वैल्यू कितना लोगे, 9, 9 से इसको डिवाइड करो, तो 9 9 जा 81, ठीक है जी, 9 9 जा 81, 81 इसमें से गया तो 6 हो गया, ठीक है, 60 हो गया, 9 6 जा कितना हो गया, 54, ठीक है, 60 में से 54 गया, 60 में से कितना गया, 54 गया, फिर 60 हो गया, 9 6 जा 54, यानी 9.66 हम यहां लिखेंगे, 9.66 हमने यहां लिखा। अब इसको इसके साथ क्या करना है भैया, ऐड करना है, 9 और 9 कितने हो गए, 18.66 हो गया। इसको लास्ट में क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, तो 2 9 में 18, 3 3, ये रहा आपका फाइनल आंसर। बात समझ में आ गया, कितना इजी तरीका है, आप समझ गए। तो क्या क्या करना है आपको,
किसके नियर अबाउट है उसके स्क्वायर रूट से डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा इसको उसके साथ ऐड करना है, और ऐड करने के बाद क्या करना है, इसको 2 से खाली आपको डिवाइड कर देना है। बस इतना सा काम करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए आज का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 46। और ये आज के डेट में अगर रेलवे का आप एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है, एसएससी सीएचएसएल देने जाते हैं, सीजीएल देने जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है, पेपर में आता है, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 46 यानी कि आपको बोल रहा है रूट 46 की वैल्यू क्या होगी, चलो यही बोल रहा है। आप बोलोगे सर बिल्कुल, तो रूट 46 के नजदीक कौन है, तो आप बोलोगे सर 49 है, क्योंकि 3 का ही गैप है। 49 की वैल्यू कितना, 7। अब फटाफट बनेगा, ठीक है जी। तो 7 से करेंगे तो कितना होगा भाई, 7 6 हो गया 42, 4, ठीक है, 40 हो गया, 7 पंचे 35 हमारा, फिर कितना आ गया, तो 40 में से 35 चला गया, फिर 5 हो गया, ठीक है। 40 में से भाई कितना चला गया, 35 चला गया, तो कितना बचा, 5 बचा, 50 हो गया, 7 7 जा 49 हो गया। आगे लिखने की जरूरत नहीं है, इसको इसके साथ ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा भाई, 13.57 हो गया। इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 6 जा 12 1, ठीक है, 2 7 जा 14 1, 2 8 जा, ठीक है, कितना आ गया, सुनिए ध्यान से, 2 6 जा 12 कितना हो गया, 2 6 जा 12 1, 2 7 जा 14 1, 2 8 जा हमारा कितना आ गया, 6.78। देखो फिर से ध्यान से समझना, हमने क्या किया, 46 लिया, एक बार तरीका समझिए फिर से, 46 लिया, 49 का स्क्वायर 7 होता है, 7 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो 7 6 42 हो गया। अगर हम 46 में एक बार देखो यहाँ कैसे किया मैंने, 46 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 6 हो गया भैया 42, ये हो गया आपका 4 पॉइंट लगाया, 7 पंचे कितना हो गया 35, फिर यहाँ कितना आ गया 5, 7 7 जा कितना हो गया 49। अब आगे आपको लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेसिमल के 2 प्लस तक लेंगे हम, ओके। उसके बाद अब आप सुनो ध्यान से, 6.57 आ गया, अब आप इसको इससे ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 13.57 आ गया। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो 2 6 जा 12 कितना आ गया 1, 2 7 जा 14 फिर आ गया 1, 2 8 जा 16, आगे और आएगा। इसके नियर अबाउट कौन है, तो आप बोलोगे सर 6.77 इसके नियर अबाउट है, क्योंकि अगर हम आगे कोई नंबर लेते हैं, मान लीजिए हमने यहां पर लिया 1, क्लियर है, तो ये जाएगा कितना पता है, 7 1 जा 7 है ना, ये हो गया। मान लो हमने यहां पर 1 लगा भी दिया, क्लियर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो 2 6 जा 12, 2 7 जा, 2 8 जा, और ये होगा 2 5 जा, कितना हो जाएगा 2 5 जा। आगे और भी जाएगा, ये आपको बेसिकली डेसिमल के 2 प्लेस तक लेना है, तो नियर अबाउट आपको देखना है 6.77 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगर आपको बोला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि भाई रूट 85 की वैल्यू क्या होगी, हमको क्या निकालना है, रूट 85 की वैल्यू। आप क्या करोगे, 85 लिखोगे, 85 के आसपास कौन है, आप बोलोगे सर 81 है। 81 कितने का होता है, 9 का होता है, 9 से इसको कर देंगे डिवाइड, तो 9 9 जा 81, 4 हो गया, पॉइंट लगेगा, 40 हो गया तो 9 चौक हो जाएगा 36, फिर हो गया 4, 9 चौक हो गया 36, इसको इसके साथ जोड़ दोगे। कभी कभी परफेक्ट नंबर आएगा जो इसका वैल्यू आएगा, कभी कभी परफेक्ट आएगा, कभी कभी आपको नियर अबाउट लेना है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन नियर अबाउट था, हो सकता है यहाँ पे परफेक्ट आए। इसको इसके साथ जोड़ोगे कितना आएगा 18.44, इसको कर दोगे 2 से डिवाइड तो कितना आएगा भाई 9.22, हमारा 9.22 क्या हो गया, करेक्ट आंसर आ गया। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं। अगला देखिए, रूट 29 की वैल्यू फाइंड करना है। अब आप फटाफट समझ सकते हो, रूट 29 का मतलब 29 यहां लिखो। 29 किसके आसपास है, तो भाई 5 का स्क्वायर 25, 25 और 36, तो 36 से गैप देखेंगे ज्यादा है, 25 से 4 का गैप है, 25 की वैल्यू 5 लेंगे, ठीक है जी। 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 5 जा 25, कितना आ गया 4, 4 हो गया, 5 8 40 हो गया, पूरा का पूरा कट गया, कोई बात नहीं, इसको इससे ऐड कर दो, कितना हो गया भाई 10.8 हो गया। 10.8 का आधा, आप समझदार हो, 5.4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, रूट 11 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, द स्क्वायर रूट ऑफ रूट 11 की वैल्यू क्या होगी। रूट 11 की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, 11 लिखेंगे, 11 के सबसे नियर अबाउट कौन है, 9 है, जो 3 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 9 और 2 11 होता है, ठीक है जी। क्योंकि अगर हम 2 का स्क्वायर 4 लेते हैं, 4 से 7 का गैप है, देखो भाई 4 से 7 का गैप है, लेकिन 9 से 2 का ही गैप है, इसीलिए 4 हम नहीं लेंगे, नियर अबाउट की वैल्यू लेना है, ध्यान से सुन लेना है। तो 9 की वैल्यू कितना लोगे, 3 लोगे, 3 3 जा 9, 2, 3 6 जा 18, फिर 2, फिर 3 6 जा 18, इसको इसके साथ हमेशा ऐड करना है, कितना हो गया 6 पॉइंट, कितना हो गया भाई 66, इसका कर देंगे आधा, 3.33,
इज करेक्ट आंसर, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए कितना धमाकेदार ट्रिक है। अब आपको क्या निकालना है, रूट 75 की वैल्यू निकालनी है। रूट 75 आ जाइए, रूट 75 की वैल्यू निकालना है तो आप बोलोगे सर 75 लिख लो ऊपर, और 75 के नियर अबाउट कौन है, तो भाई सुन लो, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 11 का गैप है। 9 का स्क्वायर होता है 81, जिसमें 6 का गैप है, यानी कि 9 का स्क्वायर हम लेंगे तो यहाँ 9 लेना पड़ेगा। 81 की वैल्यू 9 होता है। ओके, तो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 8 हो गया 72, 3 9 3 हो गया 27, फिर आ गया 3 9 3 हो गया 27। समझ में आ रहा है क्या क्या किया हमने, फिर से समझिए। 9 से गया 8 बार में 72 हो गया, 72 इसमें से माइनस किया 3 आ गया 27, यानी 3 0 तो 30 हो गया, फिर 9 3 27 हो गया, फिर 3 0, ये बार बार यही आएगा। ओके, इसको इसके साथ क्या करना है, ऐड करना है। तो 9 8 हो गया 17, 17.33, इसको 2 से कर देंगे भाग, तो कितना हो जाएगा, 2 8 16 1। ओके, 2 6 12, फिर 2 6 12, 8.66, यानी कि ए इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, अब अगर आपको दुनिया का कोई भी क्वेश्चन देगा आप आराम से बना सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में और पीछे के क्वेश्चन में बहुत फर्क है। अभी आपने जो पीछे पढ़ा उसमें नॉर्मल नंबर था, अगर हम इसकी बात करें तो रूट 75 था। ठीक है, अगर हम इससे पहले की बात करें तो आप देखेंगे रूट कितना था, 11 था। इससे पहले की अगर हम बात करेंगे 29 था। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप देखेंगे क्या है, दशमलव का क्वेश्चन है। इसको जरा एक बार कॉन्सेप्ट समझिए, फिर एक लाइन का ट्रिक बताते हैं इसका। ये आरआरबी ग्रुप डी 12 अक्टूबर 2018 को शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर आपको अंडर रूट ऑफ 0.8 की वैल्यू निकालने को बोलो तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ये 8/10? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख लो। अच्छा, अब आप सुनो, 8 को भी 10 से गुना कर दो और 10 को भी 10 से गुना कर दो, क्योंकि नीचे क्या बन जाएगा हमारा, 100 बन जाएगा। नीचे हमने 100 बनाने की कोशिश किया है। ठीक है जी, तो चलो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना, 80, और नीचे कितना हो जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा। अब आप इसको क्या लिखोगे, 80/10। तो ये जो मैंने स्टेप लिखा है, ये स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप डायरेक्ट समझिए कि इसको हम कैसे लिखेंगे। अगर आपको 0.6 की वैल्यू निकालना है तो आप ऊपर लिखो अंडर रूट 60 और नीचे लिखो 10, यानी कि 6 में एक 0 लगा दो, नीचे 10 फिक्स है। अगर आपको अंडर रूट ऑफ 0.5 की वैल्यू निकालना है तो ऊपर लगा दो 50 और नीचे लगा दो 10। अगर आपको अंडर रूट 0.7 की वैल्यू निकालना है तो ऊपर लगा दो 70 और नीचे लगा दो 10। अगर आपको अंडर रूट 0.1 की वैल्यू निकालना है, अंडर रूट 10 ऊपर और नीचे 10। नीचे रूट नहीं लगाना है, ऊपर रूट लगाना है, ये आप ध्यान रखेंगे। बात समझ में आ गया, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब आप आइए, अब इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे। ठीक, अब आपको समझ में आ चुका सब कुछ, अब इसको क्या करना है, डायरेक्ट लिखना है। ओके, इतना समझने के बाद ये स्टेप को हम कम करेंगे। इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, आप बोलोगे सर अंडर रूट 80 और डिवाइडेड बाय 10 लिखो। अब 80 की वैल्यू क्या होगी, तो 80 की वैल्यू के लिए हमने आपको बताया पीछे। अब 80 के लिए हमको पुराना निकालना पड़ेगा पैटर्न। जो पीछे का क्वेश्चन हमने बताया है वो ट्रिक यहां लगाएंगे। आप क्या लिखोगे, 80। ठीक है, और 80 से पहले या बाद में कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, जो सबसे नजदीक है, आप बोलोगे 81। 81 कितने का होता है, 9 का। इसको भाग करो, 9 8 72। ठीक है जी, 9 8 72, कितने हो गए, 8। फिर क्या कितना हो जाएगा, 72 8 हो गया, फिर 9 8 72 होगा, फिर 9 8 72 होगा। इसको इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 17.88 हो जाएगा। इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो कितना होगा भाई, 2 8 16, कितना होगा, 2 8 जा 16 और 1, 2 9 जा 18, 2 4 जा, यानी कि हमारा रूट 80 का जो वैल्यू आया वो कितना आया, आप बोलोगे सर रूट 80 का वैल्यू हमारा आ गया 8.94 और डिवाइडेड बाय 10। और जब कभी भी 10 से भाग करना होता है, 10 में कितने जीरो, एक जीरो, इसको उठा के इधर शिफ्ट कर दो, यानी कि 0.894 इज करेक्ट आंसर। यानी आपका आंसर जो है वो ए आपका करेक्ट आंसर है। यानी कि आपको ये हमने पीछे पढ़ाया है, ये हमने पीछे पढ़ाया है, और रूट में जब कभी भी दशमलव का वैल्यू देगा तो पीछे का रोल यहां पर बहुत ज्यादा होगा। पीछे का जो मैंने ट्रिक बताया है वो यहां पर काम करेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अब क्या दिया है, अंडर रूट ऑफ 0.5 की वैल्यू। अब आप समझ जाएंगे अगर मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो क्या भाई, अंडर रूट 50 और डिवाइडेड बाय 10। बात क्लियर। अंडर रूट 50 की वैल्यू कितना, तो 50 की वैल्यू यहां पर निकाल लेते हैं अलग से, कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट ऑफ 50 को हम क्या लिखेंगे, 50/7। बताओ कैसे, 7 क्यों लिखा, तो आप बोलोगे सर 49 7 का होता है, सबसे नियर यही है।
ओके 7 7 जा 49 1, 7 1 जा 7 3, 7 4 जा कितना 28, बस इतने पे छोड़ दीजिए, 2 के बाद इसको इसके साथ ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा जी 14.14। ओके इसको कर देंगे 2 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 7.07, यानी कि हमारा रूट 50 का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 7.07, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 10, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, 0.707 इज करेक्ट आंसर, यानी कि डी हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर है। और ये भी आरआरबी ग्रुप डी 4 अक्टूबर 2018 के शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आप देखो कि कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है क्वेश्चन बनाने का, दुनिया का कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो आप उसका ट्रिक बना सकते हो। अच्छा ये मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है भाई, इतना मैंने समझा दिया है कि ये आपका HW है, होमवर्क है, इसको आप बना के और कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आप आंसर बताएंगे, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अब जो मैंने आपको बताया था कि भाई एंड में हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो ये है कि भाई कल से यानी कि 1 मई से, ठीक है, शाम के 4 बजे हम लाइव आएंगे, ठीक है, शाम के 4 बजे लाइव आएंगे, 1 तारीख यानी कल 1 तारीख को लाइव आएंगे। उसमें हम सिर्फ और सिर्फ ये अभी से लेकर के जब तक RPF का पेपर होगा, SI का और कांस्टेबल का, तब तक ये क्लासेस चलेगी, और इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर बात कराई जाएगी, और वो भी चैप्टर वाइज बात होगी। क्या होगी चैप्टर वाइज बात होगी, यानी कि प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराया जाएगा जो अभी तक के रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। इसीलिए अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, और कल हम लोग 4 बजे मिलेंगे आपके साथ और आपके दोस्तों के साथ। अगर आपको एग्जाम में 35 में से 35 नंबर लाना है, ठीक है, RPF के पेपर में, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िए। पूरा का पूरा आपको चैप्टर वाइज दिखाऊंगा कि भाई किस लेवल तक का क्वेश्चन पूछा गया है। कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम का, और नंबर सिस्टम में सबसे पहला जो टाइप हम कराएंगे डिविजिबिलिटी से, डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है डिविजिबिलिटी बेस्ड पर, सारा कल की क्लास में बात होगी, ठीक है। ज्यादा लंबा क्लास नहीं होगी, यानी कि 4 बजे अगर हम स्टार्ट करेंगे तो मैक्सिमम 5 बजे तक खत्म हो जाएगा, वो उससे कम में ही खत्म होगा, क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चन कराएंगे और एक क्लास में एक टाइप को पूरा कवर करेंगे, क्योंकि एक टाइप में ही बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, पूरे जितने भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कल की क्लास में बात होगी डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि विभाजन पर आधारित प्रश्न जो भी एग्जाम में पूछा गया है, सारा प्रश्न मैं लेके आऊंगा कल की क्लास में। तो कल की क्लास में आप लोग जुड़ेंगे जरूर, ठीक है। कितने बजे जुड़ना है मैं आपको बता देता हूं कि आपको 4 बजे जुड़ना है कल की क्लास में, ठीक है, 1 मई को। और ये क्लासेस स्पेशल RRB के लिए है, रेलवे के एग्जाम के लिए है। जो बच्चे रेलवे का एग्जाम फॉर्म भरे हैं, RPF का फॉर्म भरे हैं, या सब इंस्पेक्टर SI का फॉर्म भरे हैं, वो इस क्लास को जरूर ज्वाइन करेंगे। आप जब एग्जाम देने जाओगे आपको 101% गारंटी देता हूं मैं कि इसी में से क्वेश्चन आपका फंसेगा, ठीक है। आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।